नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दो बिग ब्रेकिंग हैं और दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 15 अगस्त पे क्या हुआ। 15 अगस्त पे यूएस प्रेसिडेंट एंड रशियाज प्रेसिडेंट मीटिंग करते हुए दिखे। मीटिंग थी ये रशिया यूक्रेन की वॉर को लेकर कि यार ये वॉर समाप्त करो, सीज फायर को लेकर। और ऐसा कुछ होता अगर तो फिर खबर आती शायद कि जितनी भी कंट्रीज के ऊपर ये रशियन ऑयल परचेज करने पे टैरिफ की बात चल रही है शायद वो हट जाता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भारत पे तो ऑलरेडी पेनल्टी के रूप में 25% टैरिफ लगा दिया गया है। तो इंडिया तो केवल यही वेट कर रहा था कि इस मीटिंग का आउटकम क्या आएगा और उसके बाद टैरिफ को लेकर क्या आएगा। तो मीटिंग का आउटकम तो मुझे पॉजिटिव नोट पे लगा, लेकिन जो इशू भारत से रिलेटेड था कि भैया एक्चुअली में भारत से डायरेक्ट रिलेटेड इशू तो नहीं था, लेकिन क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेज करते हैं और इसलिए हमारे ऊपर एडिशनल 25% का टैरिफ लगा रखा है यूएस ने, जो कि 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। टोटल ओवरऑल टैरिफ इस पेनल्टी के 25% के बाद हो रहा है 50% का, यानी हमारे देश की कंपनियों को 50% टैरिफ पे करना पड़ेगा अगर वो यूएस में बिजनेस कर रहे हैं तो, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आप ये समझ लो ट्रेड ही बंद हो जाएगा यूएस के साथ हमारा एक तरीके से। अब हुआ क्या, 15 अगस्त को कुछ भी नहीं हुआ है ना, कोई डील को सीज फायर को लेकर खबर नहीं आई, वहां तक बात ही नहीं बनी। अब यहां पे दो बड़ी बातें आज जो आ रही हैं। पहली बड़ी बात यह है कि यूएस ने क्लियर कर दिया है टैरिफ 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% का भारत को पे करना है, इस पे कोई रिलीफ नहीं है। इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है जो 25 अगस्त को यूएस डेलीगेशंस के साथ भारत के डेलीगेशंस मिलने वाले थे ट्रेड डील को लेकर, वो भी इस समय के लिए पोस्टपोन कर दिया, यानी रोक दिया, टाइम को बढ़ा दिया गया है आगे। अगली डेट अभी तक नहीं पता है, लेकिन जल्दी ही शेड्यूल करी जाएगी, ये खबर है। ये अभी की बिग ब्रेकिंग है। मैंने इससे पहले जो बताया वो बेस को क्लियर करने के लिए था ताकि आपको चीजें समझ में आए। यानी कि हुआ क्या है वो समझिए। भारत के ऊपर इस समय यूएस ने 50% का टोटल टैरिफ अनाउंस करा हुआ है, जिसमें से 25% तो हम पे कर रहे हैं, 7 तारीख से लागू हो चुका है। जो बचा हुआ 25% है वो हमारे ऊपर लगा है एज अ पेनल्टी। पेनल्टी किस चीज पे? क्योंकि हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं। तो भाई ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं कि रशिया के साथ व्यापार मत करो, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं रशिया की तरह। रशिया जो अटैक कर रहा है उसकी वजह से यूक्रेन में। मैं चाहता हूं ये वॉर रुके, और वॉर को रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि कोई रशिया के साथ ट्रेड नहीं करेगा तो रशिया पे पैसा कम हो जाएगा और फिर वो ना करे। सब प्रेशर बनाने की कोई योजना एक तरीके से। बट अभी तक तो रशिया यूक्रेन की वॉर को लेकर कुछ आया नहीं, तो भारत के ऊपर पेनल्टी लगा रखी है। ठीक है जी। चाइना पे भी 2 से 3 हफ्ते में रशिया से ऑयल परचेज करने की वजह से टैरिफ आ सकता है, ये भी क्लियर कर चुके हैं वो। तो अब क्या खबर है अपने पास? पहली बिग ब्रेकिंग ये है कि टैरिफ तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ जो 25 तारीख को, देखो 25% तो पेनल्टी है, लेकिन 25% जो टैरिफ है उसको कम करने के लिए ट्रेड डील होने वाली थी। 25 अगस्त को मीटिंग हो रही थी भारत डेलीगेशन और यूएस डेलीगेशन के बीच में। ये 25 तारीख भी पोस्टपोन कर दी गई है। अगली डेट अभी तक नहीं आई है, जैसे ही आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहली ये खराब खबर है, पूरी तरीके से खराब खबर है। और ये भी कहा गया है क्योंकि ट्रेड डील नहीं, क्योंकि उनके बीच में कोई सीज फायर को लेकर अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो पेनल्टी नहीं हट रही है। और जब तक ये चलेगा तब तक भैया अभी कोई ट्रेड डील को लेकर बात नहीं करनी है भारत के साथ, ये क्लियर कर दिया उन्होंने। ठीक है। अब दूसरी बिग ब्रेकिंग क्या है? दूसरी बिग ब्रेकिंग ये है 15 अगस्त को यूएस और पुतिन साहब मिल गए, मतलब ट्रंप और पुतिन साहब मिल गए। ठीक है जी। अब कल यानी टुमारो यानी मंडे को मुलाकात होने वाली है व्हाइट हाउस में बहुत सारे लीडर्स की, और एक बार फिर से यही जो टॉपिक है वो डिस्कस किया जाएगा। और इस बार मुलाकात हो रही है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ। दोस्तों, केवल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ही नहीं आने वाले हैं इस मुलाकात में, इसमें बहुत सारे लीडर्स का नाम सामने आ रहा है, स्पेशली यूरोप से। मैं कुछ बड़े नाम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर मिलने वाले हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज,
फिनिश प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर स्टब, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रुते, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन्डर लेयन। तो ये मिलने वाले हैं सबके साथ। कल व्हाइट हाउस में मीटिंग है इसी को लेकर। किसको लेकर? ये रशिया यूक्रेन की वॉर को लेकर। ये बताना चाह रहे हैं कि भैया हम सब भी इसमें हैं और हम सब का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये सीज फायर कराने में। मैं डिटेल्स थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ जो यहां पे लिखा हुआ है। यूरोपियन लीडर्स एज वेल एज नाटो चीफ joining Zelensky for talk with Trump in Washington makes it an extraordinarily high level meeting। अब ऑब्वियस यार नाटो के चीफ आ रहे हैं, यूरोपियन लीडर्स आ रहे हैं, जेलेंस्की आ रहे हैं, इतने सारे अगर लोग आ रहे हैं तो ये हाई लेवल हो ही गई ऑटोमेटिकली। This reveals how high their concern is that the US president will help Vladimir Putin defeat Ukraine by backing his demands, such as no ceasefire before final settlement। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से जो जरूरतें हैं, जो डिमांड है वो पूरी हो, उससे पहले सीज फायर ना हो। दिस ऑल्सो शोज हाउ वरिड दे आर दैट वी मे बी हेडेड टूवर्ड्स अनदर एक्सप्लोसिव मीटिंग at the White House and that Zelensky needed backup to avoid a repetition of the spat that happened in February। तो जो फरवरी में हो शायद उसका सब कुछ अलग हो इस बार। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी बहुत कुछ है इस रिपोर्ट में, बट मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। देखते हैं कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। वन मोर थिंग, क्या इसका बाजार पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा? देखो इससे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। इससे क्या आप देखते हैं कल क्या आउटकम आएगा। इसका इंपैक्ट कुछ भी नहीं होगा, ये आपकी जानकारी के लिए था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।